BB Toons. सुखपुर एक छोटा सा गांव था जहां हरी भरी फसल और शांत माहौल था। यह गांव अपनी सादगी और खुशहाल जिंदगी के लिए जाना जाता था। इस गांव में राजू नाम का एक किसान रहता था। राजू बहुत मेहनती था और ईमानदार भी। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिसमें वह दिन रात मेहनत करता था। राजू के पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन वह अपने खेत और परिवार से बहुत प्यार करता था। उसकी बीवी मिया और उसका बेटा शिवम। राजू, जल्दी से खाना खा लो, तुम्हें जल्दी जाना है ना। हाँ मीरा, आज मुझे जमींदार साहब के घर जाना है। उन्होंने बुलाया है। ऐसा क्या काम है जो उन्होंने तुम्हें बुलाया है? पता नहीं मीरा, वहां पहुंचकर ही पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कुछ बड़ी बात होगी। अच्छा, तो जल्दी खाना खा लो। मैं तुम्हारे लिए रोटी और सब्जी लाती हूँ। राजू ने जल्दी से खाना खाया और जमींदार साहब के घर के लिए निकल पड़ा। जमींदार साहब के घर गांव के बीच में था, बड़ा और आलीशान वाला। राजू दरवाजे पर पहुंचा और धीरे से दीवार खटखटाया। कौन है? साहब, मैं राजू हूँ, आपने बुलाया था। आओ राजू, अंदर आओ। कैसे हो? सब ठीक है ना? हाँ साहब, सब बढ़िया है। बस इस बार ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ ताकि ज्यादा फसल हो और अपने बेटे शिवम को शहर में पढ़ा सकूं। राजू, शहर में पढ़ाई के लिए बहुत पैसे लगते हैं। क्या तुम्हारी छोटी सी जमीन इतनी पैसे कमा पाएगी? साहब, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखता हूँ। राजू, एक काम है। अगर तुम मेरी गेहूं की बोरियां शहर तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें अपनी 5 बीघा जमीन दे दूंगा। उस पर जो भी फसल होगी वह तुम्हारी होगी। साहब, आप सच कह रहे हो? ये तो मेरे लिए एक सपने जैसा है। हाँ राजू, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी को देखकर मैं तुम्हें यह तोहफा देना चाहता हूं। राजू ने गेहूं की बोरियां शहर तक पहुंचाए और जमींदार साहब की जमीन पर मेहनत शुरू कर दी। कुछ ही महीना में उसकी फसल तैयार हो गई, लेकिन उसके पड़ोसी मोहन को यह सब देखकर जलन होने लगी। मोहन ने राजू की फसल बर्बाद करने की साजिश रची। राजू कैसे इतना सफल हो रहा है? मैं उसकी फसल बर्बाद कर दूंगा। उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्यों जी, ऐसे क्यों बैठे हुए हो? बात क्या है? क्या बताऊं मैं निम्मी, आज राजू का सफलता देखकर मुझे जलन हो रहा है। इसका कुछ करना होगा। तो इसमें परेशानी क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर करूं तो क्या करूं? बस इतनी सी बात। तो फिर सुनिए। मोहन ने रात को राजू के खेत में जानवर छोड़ दिया और दवाई छिड़ककर फसल को बर्बाद कर दिया।
राजू और मीरा जब खेत में पहुँचे तो देखा कि उनकी फसल बर्बाद हो चुकी थी। मीरा, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अब हम क्या करेंगे? राजू, हिम्मत मत हारना, हम फिर से मेहनत करेंगे और अपना सब कुछ वापस पाएंगे। लेकिन मीरा, जमींदार साहब ने मुझे तो 5 बीघा जमीन दी थी। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? राजू, सच बोलना ही बेहतर है। जमींदार साहब को सब बता दो, वह समझदार है। इस दरमियान जमींदार साहब ने राजू से पैसे मांगे। राजू, मुझे पैसे चाहिए। तुमने मेरी जमीन पर फसल उगाई, अब उसका हिस्सा दो। साहब, मेरी फसल बर्बाद हो गई है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजू, तुम्हारे बहाने नहीं चलेगा। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी जमीन और घर दोनों अपने कब्जे में ले लूंगा। साहब, मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन किसी ने मेरी फसल बर्बाद कर दी। मुझे माफ कीजिए। माफी से काम नहीं चलेगा राजू, मुझे पैसे चाहिए। जमींदार साहब ने राजू की जमीन और घर दोनों अपने कब्जे में ले लिए। राजू और उसका परिवार सुखपुर छोड़कर शहर की तरफ निकल पड़े। शहर में राजू का दोस्त विकास रहता था। विकास ने राजू की मदद की और उन्हें एक छोटा सा घर दिया रहने के लिए। राजू भाई, तुम्हारे साथ जो हुआ वह बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब तुम यहाँ रहो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। विकास, तुमने मेरे बुरे वक्त पर मेरी मदद की, मेरे साथ दिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। राजू, क्यों ना हम समोसे बनाएं और बेचें? शहर में लोग समोसे बहुत पसंद करते हैं। मीरा, ये आइडिया अच्छी है। हम समोसे बनाकर बेच सकते हैं। राजू और मीरा ने समोसे बनाना शुरू कर दिया। राजू समोसे बेचते बेचते शहर में मशहूर हो गया। ले लो, ले लो, ले लो। राजू के बने हुए गर्मा गर्म समोसा एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अरे भैया, समोसा कितने का है? एक समोसा 10 रुपये बहन जी। भैया 5 समोसा दे दो और थोड़ी जलेबी भी। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान चलने लगी और उनकी आमदनी बढ़ने लगी। एक दिन राजू ने मीरा से कहा, मीरा, मुझे अपने गांव की याद आ रही है। वहां का सुकून और अपनापन शहर में नहीं है। क्या हम वापस चले? राजू, अगर तुम चाहते हो तो हम वापस चले। वहां हम अपना नया घर बनाएंगे और फिर से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। राजू और मीरा सुखपुर वापस आए और जमींदार साहब से अपनी जमीन वापस ले ली। वहाँ उनके पड़ोसी मोहन ने अपनी गलती के कारण भुगत रहा था। इस कारण वे राजू से माफी मांगने के बारे में सोचा। राजू भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। वह मैं ही था जिसने तुम्हारी फसल बर्बाद की, और देखो उसकी सजा मुझे मिल चुकी है। मेरी पत्नी निम्मी अब कभी भी चल बोल नहीं सकेगी। मुझे माफ कर दो राजू भाई। मोहन, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन याद रखना, ऊपर वाला सब देखता है। आगे से किसी का बुरा मत करना। जिंदगी में मुश्किलें आती है, लेकिन हिम्मत और मेहनत से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। राजू और मीरा ने अपना नया घर बनाया और अपनी जिंदगी फिर से शुरू की। उनका बेटा शिवम अब शहर में पढ़ रहा था और उनका समोसा का बिजनेस भी चल रहा था। अब सुखपुर गांव में सब खुश थे। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी गांव की कहानी आपको पसंद आई तो अपना प्यारा सा ड्राई कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।